माँ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? इस प्रसंग में युधिष्ठिर जी महाराज जब भीष्म पितामह से पूछते हैं, तब भीष्म पितामह बताते हैं कि कैसे इंद्र के पास लक्ष्मी आई और दानव और दैत्यों के उत्थान और पतन का कारण बताया। लक्ष्मी कहाँ ठहरती हैं? लक्ष्मी कहाँ स्थिर रहती हैं? और लक्ष्मी को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया। वही प्रसंग यहाँ है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, वह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने को होता है, उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। उसे सुनो। एक समय की बात है, देवर्षि नारद सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुवलोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने में ही वज्रधारी इंद्र भी उस तट पर आ पहुंचे जहां नारद जी स्नान कर रहे थे। फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप में गायत्री मंत्र का जाप किया। तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे, जहाँ सुवर्णमयी बालू फैली हुई थी, वहाँ बैठ गए और अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्षियों तथा महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। अभी दोनों एकाग्रचित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ। तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्योपासना किया, सूर्य देव को प्रणाम किया। इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इंद्र ने इस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया, जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी। सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस समय विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आईं। इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और माता लक्ष्मी देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी बोली, हे इंद्र, तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल से प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पद्मा, श्री और पद्म मालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, श्रुति, श्री, श्रद्धा, मेधा, संपत्ति,
विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, सुहाग और स्वदा, नियति तथा स्मृति हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में मेरा निवास है। मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्म से बंध कर पहले असुरों के पास रहती थी, किंतु अब उन्हीं धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ। इंद्र ने पूछा, हे देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले देवलोक दान, अध्ययन और यज्ञ में, पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ में संलग्न रहते थे। देवता, पितर, गुरु और अतिथियों की पूजा करते थे। उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति थी। वे अपना घर द्वार जार बुहार कर साफ रखते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, क्रोध नहीं था। वे दानी थे, किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी। सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे। सब में सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले कृतज्ञ तथा मधुरभाषी थे। वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते, दंड देते, लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। उपवास और तप में लगे रहते थे। सबके विश्वास पात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातःकाल घी तथा दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे। दिन में वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, रोगी, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो उस मनुष्य को सदा ढाढ़स बंधाया करते थे। धर्म का ही आचरण करते थे। एक दूसरे की जान कभी नहीं लेते थे। कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बड़े बुरों की सेवा में दत्तचित रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों को की विधिवत पूजा किया करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात ही बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही सम्मान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया और कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि,
अविवेक, असंतोष, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश करने पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास ही मैं सृष्टि काल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ, किंतु अब समय के उलटफेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा कि दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं तथा बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात करते हैं तो वे गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नवयुवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं। पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते और न प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर नहीं होता। संतानों की लालन पालन पर भी अब ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्न दान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है। घी को अब वे झूठे हाथों से छूने लगे हैं। पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीज़ें अकेले ही चट कर खा जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं। वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर में दिन रात कलह मचा रहता है। वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई। वेद वेता ब्राह्मण अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते। उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर द्वाचारणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं। कीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा। अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाने लगती है। पत्नी ही पति पर शासन करती है और उनका नाम लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगाने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेषवश उनकी खिल्लियाँ उड़ाया करते हैं। सबके सब कृत्यगण नास्तिक, पापाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह भी खाते हैं और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसलिए अब उनके बदन पर वह पहले सा तेज नहीं रहा है। धर्म से ही तेज रहता है और धर्म से ही मैं स्थित रहती हूँ। हे देवेंद्र, जब से उन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया, तब से मैंने यह निश्चय किया कि अब इनके घर में नहीं रहूँगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आशा रहेगी, श्रद्धा रहेगी, वृत्ति रहेगी, शांति रहेगी, विजिति रहेगी,
सन्नति रहेगी, क्षमा रहेगी तथा जया रहेगी। ये आठों देवियां भी मेरे साथ ही निवास करेंगी। इन आठों में से जया ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियां असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं। देवताओं का मन धर्म में लगा रहता है, इसीलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ ही निवास करेंगी, क्योंकि हम धर्म के साथ रहती हैं। भीष्म जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया। इस समय शीतल, सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात इंद्र महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की। पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुबी बिना बजाए ही बज उठी। संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री संपन्न दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था। पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खानें प्रकट हो गई। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई। वे सदा प्रसन्न रहने लगे। गौएं दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी। किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी। वे जो लोग इंद्रादि देवताओं की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं। वे यदि धन की इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है तथा इस आराधना को जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो इसका श्रेष्ठ आचरण कर इसमें बताया हुआ श्रेष्ठ आचरण करता है, वह अपार धन संपत्ता को प्राप्त करता है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो।